Assalamu alaikum students, my name is Zishan Ahmed and again कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हमारे वीडियो का पार्ट 3 का बी जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और पार्ट 3 के ए में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगेन हमारा टॉपिक वही है बट हमें इस वीडियो का पार्ट 3 का बी बनाना है। तो पार्ट 3 के ए में आपने फिगर बनाने को समझा था कि फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी, और वी हैव ड्रॉन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी एंड बी ऑन ए। यानी यहाँ पर जो फिगर बी है उसमें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर था और हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी बी ए इक्वल टू बी कॉस थीटा। और इस तरह से ही हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया था बी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इन फिगर सी, जिसमें हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके ए बी इक्वल टू ए कॉस थीटा डिराइव किया था। तो यहाँ पर बी ए मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, यानी बी बड़ा लिखें ए छोटा लिखें, इसका मतलब पढ़ना कैसे है, बी ऑन ए या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ए बी मीन्स ए बड़ा लिखा है बी छोटा लिखा है, मतलब ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, तो इसको रीड करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो ये रोमन में मैंने कहा था इक्वेशन 1 है और ये लिखा था इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक हमने वीडियो का पार्ट 3 का ए एंड किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन, और फिगर बनाने के फ़ौरन बाद आपने अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना है। प्रूफ करना है में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब ज़रा आप यहाँ पर देखें और इसके स्टेपिंग को ज़रा समझें। सबसे पहले आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने लिखा कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अब आपको जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था कि बेसिकली ए डॉट बी जो हैं ये प्रोजेक्शंस होते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे या दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर। तो अब आपको ये फिजिकली इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ राइटिंग ओवर देयर ए डॉट बी, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए, सिर्फ ए लिखा है, वेक्टर नहीं लिखा, ए पे कोई साइन नहीं लगाया, मतलब वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फर्स्ट पार्ट में आ रही है क्योंकि वेक्टर ए पहले लिखा गया है। ए डॉट बी के बाद पहले ए आएगा और यहां मैंने एक एरो बनाया है। इस एरो से आप याद रख सकते हो कि मैंने इस एरो को कराया बी से ए की तरफ, यानी बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर या बी का साया ए के ऊपर, तो बी ऑन ए को लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ये साइन बना दोगे तो इससे मिस्टेक नहीं होगी। ए डॉट बी मीन्स तो बाद वाले वेक्टर को एरो बनाओ पहले वाले वेक्टर के ऊपर, मतलब बी का साया ए के ऊपर रिगार्डिंग फिगर बी। फिगर बी में मैंने बी को गिराया है ए के ऊपर, तो बी ऑन ए ये एरो इंडिकेट कर रहा है, मींस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, बस ये इतना अगर आपने याद रखा है और समझ लिया है तो बाकी स्टेपिंग बड़ी आसान है। आगे देखते हैं सेकंड स्टेप इसी का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और ये ब्रैकेट वाले पार्ट जो मैंने रेड कलर का यहाँ पर ब्रैकेट में शो किया, अंडरलाइन किया है इस तरह से। ठीक है, इसमें आप देखें मैंने लिखा बी ऑन ए, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी पहले है तो बी बड़ा लिखो, ए के ऊपर है तो ए छोटा लिखो, तो ए बी ए हो गया। बी ए की राइट वैल्यू कितनी होती है, बी ए बराबर होता है बी कॉस थीटा। ये हमें कहाँ से मिला, जो हमने फिगर पे काम किया था, बी ए इक्वल टू बी कॉस थीटा बाय इक्वेशन 1। तो बाय इक्वेशन 1 बी ए की राइट वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई, वो रोमन में थी इक्वेशन 1, ये मैंने नंबर्स में लिख दिया, इक्वेशन 1 हो गई। डिफरेंट नाम दें, क्वेश्चन 3 भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए आपका टॉपिक। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा सिमिलरली राइट हैंड साइड लो। ऑन राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो मैंने कहा जैसे लेफ्ट हैंड साइड थी इस तरह राइट हैंड साइड। अब ये रिजल्ट हमें ला के दिखाना है इस फॉर्म में जैसे दिया गया है। ठीक है, जो मैंने बताया था दैट इज कम्यूटेटिव लॉ फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मस्ट सेटिस्फाई। अब हैं सेटिस्फाई बट हमें ला के दिखाना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ओके बिल्कुल वैसे ही। अब मैंने ऑर्डर चेंज किया, इफ यू चेंज द ऑर्डर देन यू राइट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फिर मैंने ए के ऊपर एरो बनाया बी,
यानी ए से एरो बनाया बी की तरफ, मतलब ए ऑन बी मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ठीक है ना। तो बी डॉट ए में फिजिकली इंटरप्रेट क्या हुआ कि पहले बी लिखा है तो बी का मैग्नीट्यूड, फिर टाइम्स मतलब ब्रैकेट लगा दें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इतनी बड़ी वर्डिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कहा ये जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी है, मीन्स इसको लिख सकते हैं ए बी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी ए ऑफ बी की राइट वैल्यू मैंने इक्वेशन फिगर नंबर सी में निकाली थी, ए बी बराबर है ए कॉस थीटा के। तो इक्वेशन 2 जो रोमन में लिखी गई है उसके मुताबिक ए बी की वैल्यू मैंने पुट करी ए कॉस थीटा, जो मैंने एरो इंडिकेट किया है यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ए बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए रिजल्ट आ रहा है वो बी ए कॉस थीटा है, यानी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फिर ए की मैग्नीट्यूड। इसको देखो ज़रा, तो अगर मैं इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिखूँ, सीक्वेंस में लिखूँ, तो पहले ए लिखा जाता है तो बाद में बी, तो मैंने बी ए को ए बी लिख दिया कॉस थीटा। मैंने ऑर्डर यानी मैग्नीट्यूड्स के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 है ये 3 है, तो 3 पहले लिख दिया 2 बाद में लिख दिया, 3 2 अभी 6 ही होता है, ठीक है, 2 3 अभी 6 होता है। तो ए बी कॉस थीटा इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। इस तरह ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। फिर आपको पता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड बैलेंस है, मतलब इक्वेशन 1 को देखो तो राइट हैंड साइड मतलब ये सीधे वाले हाथ वाली साइड जो है ए बी कॉस थीटा आ रहा है। फिर मैंने इसका सीक्वेंस चेंज करके दोबारा इसको भी ए बी कॉस थीटा लिख दिया, तो ए बी कॉस थीटा इक्वेशन 1 का, ए बी कॉस थीटा इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड अगर एक जैसी है तो वी कैन कंपेयर इट। तो हमने कहा बाय कंपेयरिंग द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। अगर राइट हैंड साइड को कंपेयर करो तो अगर किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड बैलेंस होती है, एक जैसी होती है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सामने रखा जा सकता है, आमने सामने रखा जा सकता है। मीन्स कि ए डॉट बी इक्वेशन 1 का ये वाला साइड और इक्वेशन 2 का ये वाला साइड। इक्वेशन 1 का ये वाला साइड लिखा है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी राइटली बराबर किसके आ गया, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है बी डॉट ए, तो हैंस ए डॉट बी राइटली बराबर है बी डॉट ए के। तो लिखा मैंने यही हैंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। तो ये लाइन ब्लैंक में भी आती है और इसका प्रूफ भी आता है पेपर में। जो भी कुछ आएगा इसको आप इस तरह से शो करेंगे। दीज आर द स्टेप्स फॉर द बोर्ड एग्जाम्स रिक्वायर्ड फॉर अ बोर्ड कॉपी, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो यकीनन आप जानते हैं कि हमने डिस्कस किया है ए डॉट बी बी डॉट ए प्रूफ किया। इस तरह हमारे पास जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का सेकंड टाइप था दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, उसको हम डील करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह पार्ट 4 पे आने वाली है, तो जल्द इंशाल्लाह मैं करूँगा और आप लोगों को प्रोसीड कर दूँगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो। फ़िलहाल यहाँ तक आप तैयारी रखें अपनी और इसको काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें, तो थोड़ा सा कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।